वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। जन जन में योग का, अध्यात्म का, ऋषि परंपरा का गौरव जागृत करने वाले, सुसुप्ति से जागृति का संदेश देने वाले, स्वयं भी उत्साह से, उच्च चेतना से युक्त रह करके हम सबको निरंतर ऐसा ही उपदेश, ऐसा ही संदेश, ऐसा ही आदेश, ऐसा ही संकेत करने वाले प्रातः स्मरणीय वंदनीय योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को तथा ऋषि परंपरा में आयुर्वेद की परंपरा को प्रशस्त करने वाले हमारे प्राचीन ऋषि मुनि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, वाग्भट जैसे ऋषियों का प्रतिनिधित्व करने वाले, उनके स्वरूप में इस जगती का कल्याण करने वाले आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, यहाँ पर अभी कितना सार गर्भित आप संदेश सुन रहे थे। हमारे युवा भारत के केंद्रीय प्रभारी जो बहुत विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, धीमान हैं, आदरणीय आचार्य चंद्र मोहन जी, तथा उन्हीं के साथ जिनको आप बार बार सुनते हैं और जिनके प्रति आपका ये भाव है कि ये तो अपने हैं, बार बार हमको नई नई बातें सुनाते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय सचिन जी निरंतरता से और पूरे संलग्नता के साथ अपना कार्य करते हैं। गुरु का आदेश, उपदेश, संदेश सुन करके वैसा ही जीते हैं गुरु के प्रियाचरण में। और यहाँ जो प्रांतीय टीम को, इस समस्त तेलंगाना को एक सूत्र में पिरोने वाले, जिनका जीवन अत्यंत सात्विक है, परमपिता परमेश्वर की जिनके ऊपर कृपा है, गुरु की जिनके ऊपर कृपा है, ऐसे बहुत सात्विक, विनम्र और निरहंकारी, निराभिमानी, स्वाभिमान से, आत्म ज्ञान से, इस विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत ऐसे हमारे आदरणीय श्रीधर जी, जो अत्यंत ही विनम्र हैं और आप सब उनसे अत्यंत प्रीति रखते हैं। गुरु भी उनको बहुत ही प्रीति करते हैं, आत्मीय भाव रखते हैं। और ऐसे जो हमारे बहुत ही शिव स्वरूप हैं, शिव कल्याणी, जो सबके कल्याण में लगे रहते हैं, ऐसे हमारे शिव कुमार जी, ऐसे हमारे शिवलो जी, ऐसे हमारे वीरेश जी, हमारे ये जो संगठन को चारों ओर से बांध करके रखते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय जो सब नाम भी ऐसा ही है, कृपा कर, जब तक इनकी कृपा नहीं होगी तब तक कोई काम ही नहीं होगा। तो ऐसे ये सब पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं और बहुत सुंदर ढंग से इस पूरे तेलंगाना प्रांत को अपनी सेवा देते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय रमेश जी, आदरणीय अशोक जी, और ये सब यहाँ पर मैं किन किन का नाम लूँ, यहाँ सभी आप अपने स्वभाव से, अपने अच्छे सच्चे भाव से इस प्रकार से पूरे तेलंगाना प्रांत को अभिषिक्त कर रहे हैं। आप सभी जिला प्रभारी, सभी तहसील प्रभारी और सभी योग साधक, योग शिक्षक और मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है। मैं बहुत आपको विनम्रता से प्रणाम करता हूँ, बार बार मैं आपको वंदन करता हूँ, क्योंकि आपके ही सेवा से, आपके ही उत्साह से,
आपकी ही समरसता से, आपकी कृतज्ञता से, आपके किए हुए एक एक कर्म से इस समष्टि का कल्याण हो रहा है। हम वास्तव में अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे श्री स्वामी जी महाराज जैसे गुरु मिले हैं जो योगेश्वर भगवान कृष्ण जैसा संदेश हमको देते हैं और वैसे पराक्रम से, वैसे वीर धीर गंभीर होकर के इस देश और संसार को नई दिशा और दशा से युक्त कर रहे हैं। और आज जब पूरा विश्व अशांति से, अंधकार से, अज्ञान से, अधर्म से, अन्याय से, अनाचार से, हर प्रकार के अत्याचार से युक्त है, ऐसे पीड़ित समय में, ऐसे विकट संकट में एक महाऔषधि, एक महा मंत्र, महायंत्र, एक आधार जो जीवन का है, उस आधार को हमारे जीवन का आधार बनाने वाले उस परम पिता जगदीश्वर, उस जगदाधार से असीम प्रेरणा पा करके परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमको जो प्रसाद दिया है, उससे हम अपना जीवन तो धन्य बना ही रहे हैं, उसके साथ साथ न जाने कितने लोगों के जीवन को हम बदल रहे हैं। हम चरित्र निर्माण कर रहे हैं, हम व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं, सच्चे अर्थों में हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। आप सब इस आयुष्य में भी इतने तेजस्वी, इतने ओजस्वी, इतना पराक्रम, इतना उत्साह से लबालब भरे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी योग की घूंटी पी ली है। उस योग की घुट्टी से, उस योग के पीयूष से, उस अमृत से आप सब आप्लावित हैं, अभिसिंचित हैं, अभिषिक्त हैं। और जो जैसे गुण कर्म स्वभाव वाला होता है, वो वैसा ही इस समाज को, इस संसार को देता है। जो व्यक्ति निराश है, हताश है, जो व्यक्ति अपने जीवन से परेशान है, जो निरुत्साह में है, वो दूसरों को उत्साह कभी दे नहीं सकता। जो स्वयं पीड़ित है, दूसरों को पीड़ाओं से कैसे मुक्त कर सकता है? जो स्वयं दुखी है, वो दूसरों को कैसे सुख दे सकता है? चाह कर के भी व्यक्ति किसी को सुखी नहीं कर सकता है, परंतु आप स्वयं असीम उत्साह में रहते हैं, असीम आनंद में रहते हैं, असीम संतुष्टि में रहते हैं। और ऐसी संतुष्टि, ऐसा आनंद, ऐसा अमृत आप सबको बांटते हैं। तो सच्ची निधि वास्तव में यही है। व्यक्ति को वस्तु से सुख नहीं मिल सकता, व्यक्ति को व्यक्ति से सुख नहीं मिल सकता, व्यक्ति को स्थान से सुख नहीं मिल सकता, व्यक्ति को उसके ज्ञान से, उसके संतोष से, उसके अपने किए हुए कृतित्व, व्यक्तित्व से आनंद की अनुभूति होती है। कोई ये कहे कि जिसके पास पैसा है वही व्यक्ति सुखी है, तो इस बात से आप संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अरबोपति खरबोपति भी परेशान है। परेशान है वो, उसको शांति नहीं, उसको सुख नहीं, उसको नींद नहीं, उसको भूख नहीं, परेशान है। पैसे से तो सुख नहीं लिया जा सकता, ऐसी कोई औषधि नहीं है, ऐसा कोई मार्केट नहीं है। अब यहाँ भाग्यनगर में हो सकता है कोई मार्केट हो ऐसी जहाँ थोड़ा सुख मिलता हो, आपको तो पता होगा, थोड़ा सा आरोग्य मिलता हो। ये लोग आते नहीं। कोई दुकान नहीं है, कोई ऐसा सामान नहीं है जिससे व्यक्ति सुखी हो, जिससे व्यक्ति आनंदित हो। एक ही आनंद है, एक ही सुख है, जिसके जीवन में गुरु भक्ति है, जिसके जीवन में ईश भक्ति है, जिसके जीवन में अध्यात्म है। अध्यात्म के बिना व्यक्ति कितना भी धनवान हो जाए, अंत में उसको निधन होता है ना, निर्धन ही होता है। वो धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कुछ का वक्त आएगा, कुछ भी साथ नहीं जाता। इसलिए हम अपने जीवन को इतनी सुंदरता से, परोपकार से, सदाचार से, सदव्यवहार से युक्त करते हैं। इस अवस्था में आपका किसी का सबसे ज्यादा आयु आप में से किनकी है? एज 80 वर्ष किनकी है? 75 वर्ष बच्चूलाल जी की है।
और 70 के ऊपर कौन है? हाँ, अब ये 70 किसी के 78 है, किसी की 75 है। इस अवस्था में लोग शिथिल हो जाते हैं। 60 के बाद चलना फिरना मुश्किल होता है। 65-70 तक तो बिल्कुल स्थिति खराब हो जाती है, लेकिन आप 65, 70, 75, 78 के होते हुए भी आप दूसरों के सहारे बने हैं। जो बेसहारा है उनके आप सहारा हैं। ये किसका बल है? ये योग बल है, ये अध्यात्म का बल है, ये ज्ञान का बल है, ये गुरु की शक्ति का बल है। इसलिए आप प्रबल हैं, आप निर्बल नहीं, आप दुर्बल नहीं, आप कायर नहीं, आप कमजोर नहीं। जो जैसा व्यक्तित्व का व्यक्ति होगा वैसे वाइब्रेशन छोड़ता है, वैसा उसका आभा मंडल हो जाता है। हम कभी किसी के पास बैठते हैं तो असीम शांति का अनुभव होता है कि नहीं होता? और लगता है बस इसके पास बैठे रहो। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसका किया हुआ कर्म होता है।